मरेगा तो तू अकेला मरेगा, तेरा बेटा नहीं मरेगा तेरे साथ, तेरे कोई नहीं रहेगा, तेरा पाप पुण्य तेरे साथ जाएगा और इसी को ही खाना पड़ेगा। पर धृतराष्ट्र इस बात को समझा नहीं। वृक्ष का पत्ता हिलता नहीं है कि हिलाता नहीं है, हिलना है ये होना है। अब ये हिल रहा है, ये होना है, कोई इसको पकड़ के खींचता है क्या? और ये अभी मैं इसको फाड़ दूं तो ये भगवान की इच्छा है क्या? नहीं, ये मेरा कर्म है, मेरा मेरा मेरी क्रिया है ये। तो करने में तो हमारी प्रधानता है, होने में भगवान की प्रधानता है। लोग करने में भी भगवान को मान लेते हैं, होने के अंदर चिंतित होते हैं। नहीं माना धृतराष्ट्र, भगवान से बोल दिया कि महाराज वो नहीं मानता, बस ठीक है, अपना इतना ही काम था। अब उत्तरार्ध में आते हैं। जरासंध को पता चला कि कृष्ण और बलराम ने थोड़ा सा समय लेंगे भाई, कम से कम भगवान का विवाह तो करा दे, छोटे मोटे में ही करा देंगे, ज्यादा भगवान का तो विवाह हुआ हुआ ही है सारी प्रकृति के साथ। अस्तु। तो जरासंध को पता चला कि इन यदुवंशियों के अंदर इतना सामर्थ्य कि मेरे कंस को इन्होंने मार करके बेटियों को विधवा बना दिया। तो मथुरा पर आक्रमण किया उसने और 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आया। भगवान ने उसको 17 बार पराजित किया, 17 बार। 18वीं बार काल यवन आया 3 करोड़ म्लेच्छों के साथ, आकर के, और उसने चारों तरफ से मथुरा को घेरा। भगवान ने फिर बैठ करके ब्रह्मा जी को बुलाकर, विश्वकर्मा को बुलाकर विचार किया कि देखो आज तो ये आया है, 2-3 दिन बाद वो आने वाला है, प्रजा को बचाना है, बोलो क्या करें? तो महाराज आपकी क्या आज्ञा है? तो भगवान ने कहा कि देखो समुद्र के अंदर एक ऐसा नगर बना दो ताकि सबको मैं मथुरा वासियों को ले जाकर वहां रख दूं। तो ठीक है महाराज, कैसा नगर होना चाहिए? ऐसा नगर होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए, इतना ऐसे ऐसे पूरा नक्शा बनाया। कैसा होना चाहिए ना, क्या होना, हो गया। इतना जल्दी हो गया कि आपका संकल्प है ना, आप तो ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तत्काल हो जाता है। तो कहा अब है ना, मथुरा से द्वारिका तक एक सुरंग बना दो। तो सुरंग भी बन गई। फिर जो है वहां से सुरंग से सब प्रजा को वहां पर भेज दिया। भगवान ने तत्र योग प्रभावेण बलराम जी को वहां पर थोड़े दिन रखा। इधर भगवान मथुरा से बाहर आए और वो जो काल यवन था उसको भगवान ने देखा और भगवान को उसने देखा। नारद जी ने बताया वो पूरे लक्षण। वो भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ा तो भगवान आगे दौड़े। वो भगवान के रूप में बड़ा मोहित हो गया था। उसने सोचा कि कृष्ण को मारूंगा नहीं, एक बार कृष्ण मुझे मिल जाए, मैं उसे अपने छाती से लगाऊंगा। भगवान ने देखा कि ये तो एक क्षणिक भाव है, इसका भक्ति भाव नहीं है, एक क्षणिक भाव है। इससे यदि उद्धार के लिए बोलता तो कोई बात नहीं थी, क्षणिक भाव है। भगवान आगे और वो पीछे, दौड़ते दौड़ते गुफा में घुस गए भगवान। वहां पर वो मुचकुंद था, उसको ये वरदान था देवताओं की तरफ से दिया हुआ कि तेरे को जो जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान गुफा में जाकर स्वयं तो छिप गए और उसने मुचकुंद को ही भगवान मान करके लात मारी और मुचकुंद की आंख खुली, काल यवन वहीं पर भस्म हो गया। भगवान ने फिर मुचकुंद को दर्शन दिए। मुचकुंद से कहा वरदान मांग भैया, वरदान मांग। मुचकुंद ने कहा महाराज इस संसार में मैंने बहुत सुख देखा है, देवताओं की सहायता भी की है, सब कुछ देखा है, मुझे कोई संसार के भोग पदार्थ नहीं चाहिए।
स्त्रियों के सामने एक उठ बंदरी बैठ बंदरी स्थिति हो जाती है यदि अनुकूल स्त्रियां होती हैं तो। और आदमी इन भोगों में ऐसा मोहित होता है कि उचक उचक करके जो मौत आती है उस मौत को भूलता है। आज 26 जनवरी 2017 है। हाँ हाँ आज त्योहार है, आज संक्रांति है, आज होली, हाँ होली है, हाँ आज दिवाली। अरे हंस रहे हैं और उचक उचक के मृत्यु आ रही, मृत्यु को भूल गए। 2017 की 2016 की 26 जनवरी न जाने कितनी 26 जनवरी देखी, वो कहाँ गई और ये भी कहाँ जा रही है, बस उसको देखना चाहिए ना। प्रमुत्तमुच्चैरितिकृत्य चिंतया, संसार की बड़ी बड़ी चिंताओं में लगा हुआ प्राणी ये मौत को भूलता है और मौत के रूप में आप ही हो। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, और आपको भूला बैठा है। इसलिए महाराज मैं आपसे केवल एक ही चीज चाहता हूं कि मुझे बराबर संतों का संग मिले और संतों का संग मिलने पर आपके चरणों में मेरा प्रेम बढ़े, सत्संग के माध्यम से चरणों में प्रेम बढ़े। वो प्रेम है। एक आदमी कहे कि भाई मेरे पास जल है, टैंकर भेज देता हूं। कि तुम टैंकर तो भेज दोगे लेकिन मेरे को तो जल का कनेक्शन चाहिए, म्यूनिसिपैलिटी वाला तो रात दिन जल रहा है। ऐसे ही भगवान के चरणों का प्रेम वरदान से नहीं, मैं तो सत्संग से चाहता हूं जो अक्षुण्ण बना रहे। आज तो तुम टैंकर भेज दोगे, कल नहीं भेजोगे तो, या तुम नहीं रहोगे तो क्या पता टैंकर रहे नहीं रहेगा। ये कॉर्पोरेशन का जो कनेक्शन है वो मिल जाना चाहिए हमको, तो तब रहा ठीक है। ऐसे ही सत्संग के माध्यम से भगवान का प्रेम मिलना चाहिए, वो अक्षुण्ण प्रेम रहता है। न कामयेन्यम तव पाद दर्शनात्, आपके चरणों से अतिरिक्त, आपके चरणों के प्रेम के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान ने कहा हे सार्वभौम सम्राट, याद रखो लोग अपने मन को प्राणायाम आदि के द्वारा वश में करने के लिए तो बहुत लगे रहते हैं। ध्यान से खूब ध्यान से सुनना। लोग अपने मन को वश में करने के लिए प्राणायाम आदि करके कई उपाय करते हैं, ऐसे करें वैसे करें, परंतु ये मन की चंचलता इतनी घातक है ही नहीं जिसके लिए इतना प्रयास करते हैं। लोग कहते हैं क्या करें, हम तो भगवान का भजन करने बैठते हैं तो मन इधर उधर चला जाता है। अरे ये मन का जाना धर्म ही, इसमें क्या दोष है? ये आपके नेत्र की पलकें यूं 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 होती रहती है, कोई दोष है क्या? अभी हम बोलते हैं तो होठ यूं यूं होता है, दोष है क्या? ये आपकी नाड़ी है, हमारी नाड़ी ये यूं फुदकती रहती है, दोष है क्या? ये हार्ट है, ये फुदकता रहता है हरदम, ये दोष है क्या? ये एक स्वाभाविक प्राणों की गति है, प्राणों के कारण से इनमें एक स्पंदन होता है। ऐसे ही मन के अंदर एक बात के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी होती रहती है। ये तो मन का स्वाभाविक धर्म है, ये कोई दोष नहीं है। तो फिर क्या दोष है महाराज? अक्षीण वासनम राजन, हमारी वासनाएं क्षीण नहीं होती है ना, ये दोष है। अपने काम क्रोध लोभ राग द्वेष मोह मत्सर, इन दोषों पर विचार करना चाहिए, इनको निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। मन की चंचलता कोई हमारे लिए बाधक नहीं है। मन नहीं बस में रहता, मन बस में नहीं रहता। अक्षीण वासनम राजन दृश्यते पुनरुत्थितम। इसलिए मन को अच्छी वासनाओं में रखो, भगवान मिले, भगवान की कथा सुने, भगवान का नाम लें, भक्तों की कथा सुने, ये अच्छी अच्छी वासना है। इससे बुरी वासनाएं निकल जाती है। घर में अच्छे आदमी रहेंगे तो फिर बुरे आदमी नहीं आएंगे। लेकिन मन को एकाग्र कर लें, बहुत कठिन काम है। वैसा आजकल खान पान नहीं, रहन सहन नहीं, देश काल परिस्थिति नहीं, कहाँ एकाग्र करें। एकाग्र करने से कोई विशेष फायदा हो जाएगा ये बात है नहीं, लेकिन हमारे दोष दूर हो जाएंगे, बहुत बड़ा फायदा है। मुचकुंद ने भगवान को प्रणाम किया, गंधमादन पर्वत पर चला गया और वहां जाकर उसने भगवान की भक्ति प्राप्त कर ली। इधर जरासंध आया मथुरा में
तब तक बलराम जी भी आ गए। बलराम जी ने कहा कि देखो हम काल यवन के सामने भग गए ना तो हम जीत गए, अपन भगो, जरासंध आए तो भग जाओ अपने। तो भग गए भगवान, रण छोड़ के नाम से प्रसिद्ध हो गए भगवान। भगे 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 भगवान एक प्रश्रवण पर्वत पर चले गए और वहां के बाद फिर भगवान द्वारिका चले गए। अब भगवान के विवाह हुए। बलराम जी का तो एक ही विवाह हुआ, बलराम जी का एक विवाह रेवती के साथ हुआ, ठीक हो गया। लेकिन भगवान अपि गोविंद, भगवान का विवाह हुआ गोविंद भगवान का। क्या? भगवान अपि गोविंद उपये में कुरुद्वः। माँ जी बैठ जाओ, बीच में खड़ा मत हो, बाधा पड़े। प्रणाम वहीं से हो जाता है। भगवान अपि गोविंद उपये में कुरुद्वः वैदर्भीं भीष्मक सुताम श्रियो मात्राम स्वयंवरे। उन्होंने रुक्मी की पुत्री रुक्मणी के विदर्भ देश के राजा भीष्मक की कन्या रुक्मणी के साथ विवाह किया। राजा ने कहा महाराज ये राक्षस विवाह हुआ है, हमको सुनाओ। राक्षस विवाह सुनते ही आप घबरा गए होंगे। राक्षस विवाह, भगवान, राक्षस विवाह कौन सा होता है? तो झपट करके विवाह होता है। पहले तो ये देखो कि देखो इतना तो समय है नहीं न आपके पास है। हम तो कहते हैं ये 7 दिन की कथा है ना, ये 7 दिन की कथा ये थोड़ा घास ही काटना होता है। कथा होनी चाहिए कम से कम 15 दिन की, और होनी चाहिए 6 घंटा। 15 दिन और 6 घंटा, 6 घंटा नहीं तो बाबा 4 घंटा तो 5 घंटा तो होवे ही होवे, तब जाकर के कथा कहने और सुनने वाले को विशेष भागवत की बातें मिलती हैं। कहने वाले को भी लाभ होता है, कहने वाला कोई सर्वज्ञ तो होता नहीं है। तो कहने वाला भी, अभी हमको कोई भागवत के कई प्रसंग ऐसे हैं कि जिनका समाधान बड़ा मुश्किल है। अस्तु, तो ये पहले देखना है कि रुक्मिणी कौन है। ये भगवान के 16,108 रानियों का तात्पर्य क्या है? ऐसे ही लोग चौका छक्का मारते हैं, भगवान इतनी लुगायों ब्याह कर, भगवान इतनी लुगायों ब्याह कर। अरे देखो देखो ये लुगाई कौन है? लुगाई ये सांसारिक लुगाइयां नहीं है। यदि इतना विवाह भगवान श्री कृष्ण न करें तो पृथ्वी में उलट पुलट हो जाएगा। सृष्टि में उलट पुलट है। पृथ्वी क्या सृष्टि, ब्रह्मलोक से लेकर के नीचे तक के लोग, सारी सृष्टि में विप्लव हो जाएगा। 16,108 का विवाह बहुत श्रेष्ठ है, बहुत ऊंची बात है। तो क्या है ऊंची बात? अब देखो 16,108, इसमें 8 तो आप एक तरफ करो और 16 आप एक तरफ करो। 1000 और 100 को एक बार हटाओ तो 8 हैं भगवान की पटरानियां। ये पटरानियां 8 कौन है? ये 8 पटरानियां हैं गीता के अंदर 7वां अध्याय 4था 5वां श्लोक। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति। क्या? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकृति है ना, ये 8 भगवान की पटरानियां हैं। अर्थात भगवान इनका उद्वहन करते हैं, अर्थात भगवान इन 8 को अपने अंदर वश में रखते हैं। तो उनमें ये रुक्मिणी कौन है? ये अहंकार की वृत्ति है, अहम वृत्ति, मैं। तो देखो इनमें वर्णन में भी आता है रुक्मिणी को अपने सौंदर्य का अभिमान। इसीलिए तो देखो 17वें अध्याय में 17वें 70
69 और 70 में भगवान ने वहां बताया है कि हे रुक्मणी तेरे अंदर घमंड हो गया। रुक्मणी को कह दिया चली जाओ यहां से, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। ये प्रकृति है, प्रकृति अहम प्रकृति, इसके ऊपर भगवान का ये शासन है। दूसरी है भूमि। भूमि के लिए क्या है कि भूमि के लिए बताते हैं कि जाम्बवती जिसके पास मणि थी, मणि जाम्बवान के पास, एक सिंह को मार करके उसने मणि ली। सिंह ने प्रसेनजित को मारा और प्रसेनजित के भाई के पास सूर्य की दी हुई मणि, वो मणि 64 मन सोना रोज देने वाली, वो जाम्बवान के पास मणि आ गई। अब देखो जाम्बवान थे अपनी गुफा में, भगवान से मिलने जा रहे थे, मणि मिल गई, ऐसी चमकीली मणि, मन मोहित हो गया और उसको ले जाके रखा तो 64 मन सोना हो गया। तो वो जा रहा था भगवान से मिलने, छोड़ो भगवान को यार, भगवान तो मिलते रहेंगे, 64 मणि सोना है, ये रोज मेरे यहां से गायब हो जाएगा। मणि को अपने पास रखा। भगवान उस मणि को ढूंढने के लिए निकलते निकलते आकर उस गुफा में आए तो जामवंत ने लड़ाई झगड़ा, कौन हो तुम, क्यों आए हमारे गुफा में, कौन हो, निकलो यहां से निकलो। अरे जामवंत जी आप मेरे को निकलने की बात कहते हो, कौन हो आप? अरे रामावतार में, न कोई रामावतार है न कोई बात। अरे आप रामावतार में भालुओं को लेकर मेरे पक्ष में, ये देखो कोई रामावतार नहीं, कोई भालू नहीं, हम कोई जामवंत नहीं, तुम कोई राम नहीं, निकलो यहां से। मेरे पास मणि है, मणि 64 मन सोना देती है, उसको लेने के लिए तुम आए हो। नास्तिक हो गए, कोई मणि वणि नहीं। भगवान ने देखा कि बेचारा बिगड़ जाएगा ये जामवंत, उठा करके भगवान ने जो मारा पीटा, लाते मारते मारते 27 दिन बीत गए। 28वें दिन वो बोलता है, अरे समुद्र के ऊपर पुल बनाने वाले आप भगवान पुराण पुरुषोत्तम राम विष्णु का अवतार लिए आप ही हो ना? भगवान ने कहा अब बुद्धि ठिकाने आई तुम्हारी। रावण के साथ युद्ध करके सृष्टि में धर्म की स्थापना करने वाले, मर्यादा की स्थापना आप ही हो ना? भगवान कहते ये पहले ही बोल देते, क्या बताऊं, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैं आपके पास दर्शन करने आ रहा था, लेकिन ये मणि मिल गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मैं तो इस सोने के अंदर ऐसे ही फंस गया महाराज। अब मैं मणि नहीं रखूंगा, बुद्धि भ्रष्ट होती है, आपकी भक्ति में बाधा पड़ती है, मणि ले जाओ। मणियां कहां होती हैं? पृथ्वी में। तो ये अच्छा भगवान इसमें निर्विकार है, तो जाम्बवती क्या है? ये आकाश तत्व है। देखो आकाश में कितनी आंधी आए, तूफान आए, आकाश स्वच्छ निर्मल रहता है, तो ये आकाश तत्व है जाम्बवती। सत्यभामा है, ये पृथ्वी है, क्योंकि सत्राजित की बेटी है और मणि पृथ्वी से पैदा होती है, तो ये पृथ्वी तत्व हो गया। ऐसे ही ये कालिंदी है, ये जल तत्व है। और 5वीं मित्रविंदा जहां भगवान प्रसय्य बलपूर्वक लेके आई है, अग्नि तत्व। सत्या है ये मनस तत्व, और भद्रा है ये बुद्धि तत्व, और लक्ष्मणा है वायु तत्व। ऐसे ये 8 विवाह हुए तत्व है भगवान के, प्रकृति के तत्व जो भगवान के नियंत्रण में है। और 16 क्या हुए? 10 इंद्रियां, 5 प्राण, 1 चित्त, ये 16। इनकी अनंत वृत्तियां हैं, सैकड़ों और हजारों, इसलिए बोल दिया कि 16,108, ये बोल दिया गया। बाणासुर वगैरह ये सब भगवान के परिवार में आए हैं, और अनिरुद्ध भगवान का पौत्र है, उसका विवाह बाणासुर की कन्या के साथ, उषा के साथ हुआ। ऐसी भगवान की अनेक कथाएं यहाँ पर चलती है। और एक बार देखो बड़ी विचित्र बात थी, भगवान विराजमान, इधर नारद जी आए। देखो नारद जी आए
नारद जी ने कहा महाराज मैं जरूरी काम से आया हूं। कि क्या बात? एक बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं। कौन? देखो पहले नारद जी नहीं आए, पहले एक दूत आया पहले नारद जी से पहले। क्या? महाराज बड़ी कृपा करो। कि क्या बात हुई? वो जो जरासंध है ना, उसके यहाँ 20,800 राजा लोग कैद खाने में बैठे हैं। हाँ है तो सही। वो आपकी सहायता चाहते हैं कि जरासंध को आपने छोड़ दिया तो हमको परेशान कर रहा है, हमको इससे मुक्ति दिलाओ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। इतने में नारद जी आ गए। महाराज महाराज जरूरी काम से आया हूं। अरे बोलो क्या बात है? युधिष्ठिर जी एक बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं, उस यज्ञ में आप पधारो, जल्दी पधारो। भगवान ने कहा देखो भाई, मैं मंत्रिमंडल से सलाह लेता हूं, एक तरफ तो दुखियों की रक्षा करना ये काम है, एक तरफ यज्ञ में जाना है, दोनों में से कौन सा काम करें? सबने कह दिया कि महाराज ये तो सीधी बात है, पूछना क्या है, दुखियों की रक्षा पहले करो, यज्ञ तो फिर भी होते रहेंगे। उद्धव जी चुप बैठे थे। भगवान ने कहा उद्धव जी कुछ बोलते नहीं हो? कि महाराज सभा में जो सब एक मत हो जाते हैं फिर अपना मत रखना अच्छा। देखो मत रख तो दो, मत थोपो मत, अपना विचार रख दो कि मेरे विचार से तो युधिष्ठिर के यज्ञ में जाना चाहिए। ये क्या कहा? ये इसलिए कहा है कि आप सेना लेकर यदि जरासंध के यहां जाकर युद्ध करोगे तो निरपराध सैनिक मरेंगे, अपने भी और उसके भी। न जाने उसके पक्ष में कितने राजा हैं, कितने नहीं, अपने को पता नहीं। युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करेंगे, उसमें पता चलेगा कि कौन राजा हमारे पक्ष में है और कौन राजा जरासंध के पक्ष में है। पक्षा पक्ष का विचार करने के बाद फिर अपने को विचार करना चाहिए कि क्या करें। और उसमें देख लिया कि एक जरासंध ही हमारा विरोधी और कोई हमारा विरोधी नहीं है, तो वहां पर आप अर्जुन और भीमसेन तीनों ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके साथ में युद्ध करो। और वो युद्ध होगा, एक मतलब कि इनमें से जो जीतेगा वो सारा राज्य ले लेगा, चाहे भीमसेन हो, चाहे आप हो, चाहे वो हो। ऐसा युद्ध करो आप जाकर। क्या अच्छी बात है साहब, ये ऐसा युद्ध कर लेंगे। सबको ये बात ठीक लगी तो पहले राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ में पता चल गया कि सब हमारे हैं। फिर भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन तीनों ब्राह्मण बन करके जरासंध के पास गए। कैसे आए ब्राह्मणों? भगवान ने लटके के साथ कहा हम तो युद्ध करने के लिए आए हैं, हम आपके साथ युद्ध करेंगे, एक पक्षी युद्ध करेंगे। अच्छा अच्छा, तो ब्राह्मणों का काम तो युद्ध करने का है नहीं, तो पहले वचन दो कि वचन है हमारा, आप कहोगे वैसा करेंगे। आप कहो तो हमारी सिर उतार के दे दे। कि ना बाबा, हम ब्राह्मण किसी का सिर थोड़ी उतारते हैं। तो फिर बताओ क्या चाहते हो? तो हम तो एक पक्षी युद्ध चाहते हैं, दोनों में से हम तीनों में से कोई एक और एक आपको युद्ध। युद्ध काम क्षत्रिय का है तो हम क्षत्रिय हैं, पहचानो मेरे को। यार देख, तेरी सूरत और तेरी वाणी सुनते हैं तो ऐसा लगता है तू कभी मिला हुआ है। कौन है तू, ये बता तो दे। लगता तो तू मुझे बहुत अच्छा है, मीठा बोलता है, सूरत भी तेरी देखी हुई, कुछ भूला हुआ हूं? हाँ भूलेगा ना, 17 बार तूने जूते खाए हमसे, अब तो भूलेगा ही ना। अरे तू वासुदेव कृष्ण है? कि हाँ कृष्ण हूं, कृष्ण। तेरे से क्या युद्ध करूं? 18वीं बार तू भाग करके निकल गया वहां से, तेरे से युद्ध नहीं कर। और ये तेरी जैसी सूरत का ये कौन? ये कौन है? ये अर्जुन है। ये है क्या वो अर्जुन? तेरी जैसी सकल सूरत, तेरा जैसा बलावल, ये और भग जाएगा। छोड़ो इसको, मेरे लायक तो ये है, खूब अच्छा टुंड मुष्टुंड, बढ़िया युद्ध करने वाला। अच्छी बात है।
भीमसेन को चुना। और भीमसेन को जो मारा है जरासंध ने, इतना मारा है, आज तक भीमसेन को इतना किसी ने नहीं मारा। भगवान ने कहा भीमसेन ने कहा भगवान से कि आप दोनों तो यहाँ 27 दिन तक खूब मौज मस्ती करते हो और मैं यहाँ मार खाता हूँ। आप माल खाते हो, मैं मार खाता हूँ। मैं तो कल सुबह यहाँ से भाग जाऊंगा। भीमसेन, हमारी नाक कटाओगे तुम तो कहते थे ना कि मैं ऐसा वीर हूं, मैं ऐसा हूं। कहाँ गई वो तुम्हारी मैं? सच पूछा जाए कृष्ण, मेरी तो अकड़ाई सब समाप्त हो गई। अकड़ाई समाप्त हो गई ना। चलता था कि मेरे जैसा कोई वीर नहीं है, हो गया ना? बिल्कुल हो गया महाराज। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मैं अकेला मारूंगा, और अकेला मारा भी। वो घमंड तेरा चूर चूर हो गया, बिल्कुल चूर चूर हो गया। तो ठीक, अब मैं कहूं ऐसा करना, कल सुबह मेरी तरफ दृष्टि डालना। फिर क्या था, भगवान ने टहनी तोड़ करके इशारा कर दिया, फाड़ के फेंक दिया जरासंध को। सब राजाओं की मुक्ति हो गई। फिर पूजन हुआ भगवान का, बहुत बड़ा पूजन हुआ, अग्र पूजन, जिसमें शिशुपाल का उद्धार कर दिया। उसके पश्चात फिर भगवान का युद्ध हुआ। किसके साथ हुआ युद्ध? भगवान का युद्ध हुआ, जो है भगवान का युद्ध हुआ दंतवक्त्र, शिशुपाल, इनसे पहले और भी क्रीडानर सौवपति, सौवराज शाल्व के साथ युद्ध हुआ। शाल्व के साथ, उसके साथ युद्ध हुआ, वो मारा गया। ऐसे और फिर नैमिषारण्य के अंदर बलराम जी गए। अब बस ये अंतिम कथा है। नैमिषारण्य में बलराम जी महाराज गए थे। तो वहां गए तो वहां सूत जी महाराज बैठे कथा करते थे, रोमहर्षण जी। बलराम जी गए। इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है सज्जनों। बस ये अंतिम कथा है अभी। तो वहां बैठे हुए तो कथा कर रहे थे, बलराम जी महाराज वहां गए तो उन्होंने देखा, अरे ये क्या हो रहा है? ब्राह्मण लोग तो नीचे बैठे हैं, ये ऊपर बैठ करके कथा सुनाता है। ये धर्मध्वजी कहां से? तो तीर्थ यात्रा में आए थे ना बलराम जी, उन्होंने शस्त्र तो हाथ में लिया नहीं। देखो पहले शस्त्र क्या होते थे? मंत्री शस्त्र होते थे। मंत्र का उच्चारण करते और फिर शस्त्र फेंकते, तो वो मंत्र की शक्ति शस्त्र में जाती और वो जो मंत्र होता उसकी शक्ति उसमें घुस जाके काम करती थी। तो उन्होंने एक तिनका लिया, उसमें ब्रह्मास्त्र का मंत्र बोल करके, और वो बैठे हुए थे रोमहर्षण जी, उनके ऊपर यूं डाल दिया, डालते वो उड़ के मर गए बेचारे। अब ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आप तो धर्म की रक्षा के लिए उतार लेते हो, ये तो व्यास आसन पर हमने बैठाया है। अपनी मर्जी से यदि कहीं करे तो बात अलग है। हमने हमारे ये पुराणों की कथा सुनाते हैं, कोई वैदिक मंत्र थोड़ा ही ना बोलते हैं, पुराण कथा सुनाते हैं। ये तो अधिकार व्यास जी ने भी दिया है ना। आपने इनको मार दिया, ये तो अच्छा नहीं हुआ। तो बलराम जी ने ये नहीं कहा कि इसमें मेरी गलती नहीं। बलराम जी ने कहा, ये तो गलती हो गई मेरे से। भगवान की गलतियां बताना व्यास जी का काम, सुखदेव जी का काम है क्या? नहीं। वो हमारे अंदर ये स्वभाव डालना चाहते हैं कि अपने से भूल हो जाए, गलती हो जाए, ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए, मेरी भूल है, ये मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे क्षमा कीजिए। अपनी गलती स्वीकार कीजिए सज्जनों। कहीं गलती होती हो तो गलती स्वीकार कीजिए। हमसे कुछ भूल हुई है, हमसे गलती हुई है। गलती के लिए आगे बढ़ करके स्वीकार करना चाहिए। यदि गलती करनी स्वीकार नहीं करते हैं तो वो महा अपराध होता है। गलती तो फिर भी डूब जाती है, पर गलती को गलती जान रहे हैं और फिर भी हम यदि इसको स्वीकार नहीं कर